नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आज मैं आपको मंत्र भोग के विषय में बताने वाला हूं, पर उसके पहले मैं यहां पर एक विषय पर थोड़ा आलोचना कर रहा हूं दोस्तों, जो कि गंध भोग और अग्नि भोग के विषय में जब मैंने वीडियो बनाया था तो वहां पर मुझे कहा गया था कि मतलब कमेंट्स में मुझे कहा गया था कि मैंने गीता के वहां पर उल्लेख किया था, तो गीता में कहाँ पर एक ये श्लोक है उसके बारे में अगर मैं थोड़ा बता दूं, यानी कि उसके अध्याय बताकर उसके संख्या अगर बता दूं, तो दोस्तों अध्याय 7 के ये जो 9 नंबर श्लोक है, यानी कि संख्या अध्याय 7 और संख्या 9 जो श्लोक है वो अगर आप देखते तो उसके अर्थ मैं बस यहाँ पर बता रहा हूं, मैं श्लोक नहीं पढ़ रहा हूं। तो उस श्लोक का मतलब होता है अध्याय 7 के 9 नंबर के जो श्लोक है उसके अगर मैं हिंदी अर्थ कर रहा हूं, क्योंकि मैं यहाँ पर अलग से जो है वो संस्कृत में नहीं पढ़ रहा हूं, मैं हिंदी में ही केवल आपको अर्थ बता रहा हूं दोस्तों। तो उसका अर्थ है, पृथ्वी में मैं विशुद्ध सुगंध हूँ। श्री भगवान कह रहे हैं पार्थ को कि पृथ्वी में मैं विशुद्ध सुगंध हूँ और अग्नि में चमक हूँ, सब विद्यमान वस्तुओं में मैं जीवन हूं और तपस्वियों में मैं तप हूं। अर्थात जो है दोस्तों, इसके अगर अंतर्निहित अर्थ को देखा जाए तो मैं सत्य हूं, मैं दिव्य आत्मा हूं, मैं भौतिक जड़ तत्व नहीं हूं, ना मैं जीवनहीन हूं, ना सारे जगत का जीवन मुझ में ही समाहित है, सब प्राणियों में मैं जीवन रूप में निवास करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण की ये जो विषय है, यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि पुण्य गंधो और जो तेज है और जो तपस्वियों के जो तप है, ये जो है इसमें ही भगवान के निवास है। तो पुण्य गंध मैंने आपको गंध भोग में और अग्नि भोग में कहा था ना दोस्तों कि भगवान गंध के माध्यम से, अग्नि के माध्यम से जो है भोग लगाते हैं। तो गीता में उसके स्पष्टता से ये उल्लेख है, अध्याय 7 की जो 9 संख्या की जो श्लोक है उसमें स्पष्टता से ये उल्लेख है कि भगवान जो है वो इस पृथ्वी के जो सुगंध है उसमें बसते हैं, जो अग्नि है उसमें बसते हैं, और जो तपस्वियों के तप है उसमें वो बसते, क्योंकि ये सारे के सारे अगर आप देखें तो एक दूसरे के साथ इसका कनेक्शन यही है कि ये जो है दोस्तों ये शुद्ध तत्व है। इसके ऊपर एक अलग सा वीडियो बनाया जा सकता है, पर क्योंकि जो है आप में से कई लोगों ने मुझे कमेंट्स में पूछा था इस विषय में और श्लोक को बताने के लिए, तो मैंने यहाँ पर आप लोगों को ये संक्षिप्त में बता दिया। इसकी व्याख्या अगर कभी करना होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताएगा, मैं अलग से जो है वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको कहा था कि भगवान गंध के माध्यम से, तेज के माध्यम से जो ग्रहण कर रहे हैं, तो तप जो होता है, यहाँ पर तप के बारे में भी बताया गया कि तपस्वियों की तप है। तपस्वियों के तप का मतलब होता है हमारी शुद्ध आराधना। धूप दीप जब हम भगवान को निवेदन कर रहे हैं तो हमारे मन अर्थात अंतर्निहित हम जो निवेदन कर रहे हैं वही जो है वो तप है। तो भगवान जो है उसे भी ग्रहण करते हैं अमृत रूप में, उस शुद्ध तत्व को, और वही जो है वो पूर्ण आराधना होती है। तो दोस्तों मंत्र भोग में जैसे कि हम अगर भोग जितने मैंने अभी तक आप लोगों से बात की है, दृष्टि भोग के बारे में हो, गंध भोग के बारे में हो, अग्नि भोग के बारे में हो, मंत्र भोग का मतलब होता है कि आप मंत्र के माध्यम से कोई वस्तु जो है वो भगवान को पूर्णता निवेदन कर रहे हैं। जैसे कि हम धूप निवेदन हो या फिर नैवेद्य, यानी कि धूप या नैवेद्य, भोजन जो नैवेद्य होता है, जो भोजन होता है, वो जब हम निवेदन कर रहे हैं तो उसके अगर प्रक्रिया में हम देखें तो सबसे पहले हम जो है शोधन कर रहे हैं मंत्रों के माध्यम से और जल का छिड़काव करते हो, यानी कि मंत्र और क्रिया दोनों के माध्यम से ही जो है हम शोधन कर रहे हैं, गंध पुष्प से पूजा कर रहे हैं। उसके बाद जो है भगवान को संप्रदान करते हुए पूर्णता उसे निवेदन कर रहे हैं। तो इसे कहा जाता है एक्चुअल में पूर्ण निवेदन, या फिर मंत्रों के माध्यम से जो निवेदन होता है उसे पूर्ण निवेदन कहा जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे कि हम धूप के विषय में कहते हैं वनस्पति रसो दिव्य गंधर्वासुर भोजन मया निवेदित भक्ता धूप हयन प्रतिगृहीतम। जब हम नैवेद्य अर्पण करते हैं, मैं यहाँ पर नैवेद्य अलग से निवेदन तो नहीं कर रहा हूँ और मैं यहाँ पर कोई निवेदन के मंत्र भी नहीं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर उच्चारण करने में मुझे नहीं लगता कोई गलती है, क्योंकि इसे लेकर कई वितर्क हैं और कई लोग मुझे इस बारे में सवाल करते हैं। तो उसमें जैसे कहा जाता है कि आमान्य घृत संयुक्त फलतांबुल सुशोभित
मया निवेदित नैवेद्य गृहाण प्रतिगृह्यतं, अर्थात जो है अमान्य जो नैवेद्य होता है वो हम भगवान को इस मंत्र के माध्यम से निवेदन करते हैं। तो दोस्तों देखिए, भगवान जो है गंध रूप में, अग्नि रूप में ग्रहण करते, वायु के माध्यम से वो भोजन जो है, चाहे वो धूप यानी कि निराकार हो या फिर साकार भोजन, किसी भी प्रकार की भोजन हो अर्थात नैवेद्य हो, उसे जो है ना भगवान ग्रहण करते वो आकाश तत्व के माध्यम से, अर्थात वो ध्वनि के माध्यम से। मंत्र जब हम बोलते हैं या फिर जो है शंख बजाते, घंटी बजाते, ये भी एक प्रकार से ध्वनि है, ये भी एक प्रकार से नाद है। तो भगवान उस माध्यम से भी जो है उस विषय को, वो जो है मतलब जो वायु और अग्नि माध्यम में हम जो निवेदन कर रहे हैं वो आकाश तत्व के माध्यम से भी जो है वो ग्रहण करते हैं। अब यहाँ पर आप लोगों का ये सवाल हो सकता है कि मंत्र के माध्यम से अगर हम जो है धूप निवेदन कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं जो है अमान्य नैवेद्य या फिर जो है फल मूल आदि ये सब कुछ निवेदन नहीं कर सकते। तो देखिए दोस्तों, मैंने अभी अभी आप लोगों को, इसलिए मैंने श्लोक आज पढ़ दिया, मतलब ये पढ़ना जरूरी समझा। तो यहाँ पर भगवान बोल रहे हैं कि गंध के माध्यम, गंध, तेज, इन सब में भगवान प्रत्यक्ष रूप से विराजते हैं। हालांकि भगवान ने ये भी कहा है कि मुझे फल, फूल आदि, फल आदि ये जो है, जो भी भक्तिपूर्ण तरीके से निवेदन करेगा वो मैं ग्रहण करूंगा। पर यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से भगवान बोल रहे हैं कि वो सुगंध है, वो जो है वो तेज है। तो प्रत्यक्ष रूप से जब कोई वस्तु भगवान ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें जो है ना किसी भी प्रकार का कोई अलग से निषेध नहीं रहता है। पर भोजन जो है, क्योंकि उस चीज को भगवान पूर्णतः ग्रहण कर रहे हैं, पर भोजन जो है दोस्तों वो हम भगवान के सामने निवेदन करके, अर्थात मंत्रों के माध्यम से हम निवेदन कर रहे हैं, तो उसे भगवान जो है उसके सुगंध को, उसके ये जो है दृष्टि लगाकर उसे ग्रहण तो कर रहे हैं, पर उसके बाद प्रसाद रूप में हम उसे ग्रहण कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से जो है प्रत्यक्ष निवेदन नहीं हुआ, अर्थात वो भोग तो हम लगा रहे हैं पर वो भगवान हमारे लिए प्रसाद बनाकर पूर्णता से ही छोड़ दे। जैसे कि धूप के या फिर दीप के हम केवल ताप ग्रहण करते हैं, पर ये जो वस्तुएं हैं जो कि खाद्य वस्तु है वो भगवान पूर्णता ही हमारे लिए छोड़ रहे हैं, बस वो जो है उसके सुगंध को ग्रहण कर रहे हैं। तो दोस्तों इस वजह से कुछ निषेध कुछ शास्त्रों में यहाँ पर बताया गया है कि भोग निवेदन जो है वो यज्ञ उपवीत धारण करने के बाद ही करना चाहिए। षोडश विधि में जो है केवल आप नियम रक्षा के लिए जो है केवल नारियल आप जो है वो दे सकते या फिर केवल घी आप दे सकते, पर जैसे कि चावल का अमान्य नैवेद्य हो गया या फिर इस प्रकार जो नैवेद्य होगा वो जो भगवान को निवेदन होगा मंत्र के माध्यम से। मैं यहाँ पर दृष्टि भोग की, गंध भोग की या फिर इस विषय की बात नहीं कर रहा हूँ। दृष्टि भोग में तो मैंने आपको बता ही दिया है कि भगवान के सामने रखकर आप आरती कर सकते, पर जब आप जो है उसे नैवेद्य की तौर पर जो है मंत्र के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं तो उसमें उस मंत्र को उच्चारण करते हुए निवेदन करने के बारे में कुछ निषेध बताया गया है। तो मंत्र के माध्यम से भगवान, जब हम किसी वस्तु को हम उसके मतलब उसके स्वरूप को भगवान के सामने वर्णन करते हुए हम निवेदन करते हैं तो उसे मंत्र भोग कहा जाता है। अब कई लोगों में ये वितर्क होता है, मैं कभी भी किसी चीज के वितर्क में जाता ही नहीं हूँ। कई लोग मुझे कहते हैं कि ये अधिकार ऐसा होना चाहिए, ये अधिकार सभी को होना चाहिए, ये अधिकार वैसा होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, हमें जितना अधिकार मिला है हमारे लिए भगवान ने बहुत उदारता से, बहुत नियम, हमारे ऋषि मुनियों ने सभी के लिए बहुत उदारता से नियम बनाए हैं। हम एक दूसरे के नियम को अडॉप्ट करने की कोशिश बस करते रहते, जो हमारे पास है हम उस चीज को पूर्णता जो है वो सम्मान नहीं करते हैं, यानी कि उस चीज को पालन करने में, उसे अभ्यास में बनाने में हम पूरा ध्यान नहीं देते हैं। अगर हमारे पास, जैसे मेरा मानना है दोस्तों, मैं बहुत स्पष्टता से कहता हूं, मेरा चैनल का नाम जो है धूप धुनुची आरती है और मैं ज्यादातर आपको धूप के विषय में, आरती के विषय में, षोडश हो, 10 उपचार हो, ऐसे सहज सरल पूजा विधि आपको बताता रहता हूं, क्योंकि मैं जो है दोस्तों, मैं धूप के माध्यम से ही मूल रूप से पूजा करता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मुझे
ये अधिकार मिला है तो मुझे इसे लेकर ही, इस पद के माध्यम से ही भगवान को पाने की कोशिश करना चाहिए, भगवान से जुड़े रहने की, भगवान के पास जाने की कोशिश करना चाहिए। तो मेरे लिए ये पद है और मैं बिल्कुल संतुष्ट हूँ। मुझे किसी भी प्रकार की कोई अलग अधिकार या फिर ऐसे कुछ कहते हैं कि ये अधिकार जो है वो ब्राह्मणों को केवल क्यों होगा, क्यों ये नहीं होगा, वो नहीं हो, तो मैं कहता हूं दोस्तों मुझे जो अधिकार मिला है मैं उसमें बहुत खुश हूं। तो इसलिए देखिए दोस्तों, मंत्र के माध्यम से जो भोग लगाया जाएगा, आप धूप भोग तो लगा ही सकते हैं, मतलब धूप तो आप निवेदन कर ही रहे हैं मंत्रों के माध्यम से। तो अगर हम अमान्य निवेदन नहीं कर पा रहे हैं कुछ विधि निषेध के चलते, तो हमें किसी भी प्रकार की कोई उदास नहीं होना है दोस्तों। और अगर कई लोग जो है वो करते हैं, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि हम तो करते हैं, हमें अच्छा लगता है, तो मैं यहाँ पर उन्हें कोई अलग से निषेध कर रहा हूँ या फिर क्योंकि मैं उतने अपने आप को योग्य नहीं समझता हूँ कि हर विषय के ऊपर मैं ये कहूँ कि ये नहीं करना चाहिए पूर्णता से, और मैं सभी को ये कहूँ कि नहीं आपको उसे बदलकर ऐसा करना चाहिए। तो आप अगर करते आ रहे हैं और आपके पूजा जो है उस प्रकार से भगवान ग्रहण कर रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें तो कोई और समस्या है ही नहीं। भक्त भगवान के बीच के अगर पूरी तरीके से ये समझौता हो जाती है, मतलब उनके उन दोनों के बीच अगर ये सारे विषयों की मतलब एक निवेदन के विषय हो जाता है दोस्तों, तो उसमें तो मुझे लगता है किसी तीसरे व्यक्ति को किसी भी प्रकार से कोई बाधा देने की, निषेध करने की कोई विषय नहीं है। पर मैं आपको शास्त्र की कह रहा हूं कि शास्त्र में ऐसे कुछ निषेध जो है वो है। भोगदान के विषय में ऐसे कुछ जैसे अन्य भोग नहीं दिया जा सकता, चावल का भोग जो है वो सभी नहीं दे सकते, क्योंकि उसके लिए मंत्र के साथ, अर्थात ऐसे भोग जो होते हैं वो मंत्र के साथ आपको निवेदन करना होता है, मंत्र भोग होता है, मंत्र के माध्यम से भगवान को आप वो वस्तु निवेदन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है दोस्तों उन कुछ चीजों में जो है वो निषेध है। अब बहुत सारे लोग मुझे ये भी पूछ सकते हैं कि क्यों निषेध है, निषेध का अब असल में क्या कारण है, उसे थोड़ा देखिए दोस्तों। निषेध के कई कारण होते हैं, कई जो हमारे शास्त्र होते हैं, कई हमारे शास्त्र जो है ना वो, जैसे कि वेद हमारे कर्मकांड के आधार है, पर हमारे सारे अगर शास्त्रों में देखा जाए तो कुछ शास्त्रों में किसी चीज को जो है वो मान्यता दी गई है, कुछ शास्त्र में उसका खंडन किया गया है, पर दूसरे विकल्प पद्धति से कुछ दूसरे विषय को मान्यता दिया गया है। तो हमें जो है ना किसी भी विवाद में ना जाकर, हम अगर थोड़ा अपने भक्ति के ऊपर, अपने पूजा पाठ के ऊपर, अपनी आराधना पद्धति के ऊपर ध्यान दें, और हमारे पास जो भी वस्तु निवेदन करने के लिए है, अर्थात मान लीजिए जैसे कि मैं धूप जो है वो धूप भोग, यानी कि धूप जो धुनुची धूप है वो तो भोग या नैवेद्य ही होता है, क्योंकि उसके गंध जो है, जो सामग्री हव्य हम दे रहे हैं वो तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से उसके धूम्र के माध्यम से ग्रहण कर रहे हैं। जो आरती के धूप दीप हम दे रहे हैं तो भगवान उसे भी ग्रहण कर रहे हैं। तो वो सारे निवेदन तो हम मंत्रों के माध्यम से कर ही रहे हैं, तो आप इसे कर ही सकते हैं दोस्तों। अगर जो है आप ब्राह्मण नहीं है, क्योंकि ये सवाल कई लोग करते हैं और बहुत उदास देखता हूं मैं उन्हें। आपको उदास नहीं होना है दोस्तों, आपको जो अधिकार मिला है ना आपको वही करना चाहिए। जिनके जनेऊ नहीं हुआ है वो भी जो है वो भोगदान नहीं करते हैं, तो उदासी की कोई यहाँ पर विषय नहीं है। आपको जो है जितना अधिकार मिला है, जो विषय आपके पास है, आपको उसके माध्यम से ही करना चाहिए। कई लोग कहते हैं कि हमारे गुरु के निर्देश है तो हम इस प्रकार से इस मंत्र के साथ, तो आपके अगर गुरु के निर्देश है तो आप बिल्कुल उनके पथ पर ही चलिए। मैं किसी को ये नहीं कहता कि आपके गुरु जो है, आपके गुरु के ऊपर से जाकर आपको मेरे विषय को अडॉप्ट करना है। देखिए दोस्तों, मैं धूप पूजन के बारे में और ऐसे विषयों के बारे में कहता हूँ, आप अपनी पद्धतियों के साथ ही इसे जोड़कर कर सकते हैं। आपको जो है अपनी पद्धति पूरा बदलकर इसे जोड़ने की कोई जरूरत मैं कभी नहीं कहता हूं। तो इसलिए जो है आप अगर मंत्र भोग लगा रहे हैं तो मंत्र भोग होता है, वो भोजन भी हो सकता है, वो धूप भी हो सकता है। मूल रूप से मंत्र के माध्यम से जब हम पूर्ण निवेदन कर रहे हैं तो वो मंत्र भोग होता है। तो वो नैवेद्य धूप भी हो सकता है, वो कोई भोजन भी हो सकता है, यानी अमान्य नैवेद्य भी हो सकता है। तो इसलिए जो है आप
जो भी निवेदन कर रहे हैं, चाहे धूप करें या फिर अगर आप भोजन भी करते हैं, जब आप मंत्रों के माध्यम से निवेदन कर रहे हैं तो वो मंत्र भोग हो जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है अब आपको ये विषय समझ में आ गया कि मंत्र भोग किसे कहते हैं। मंत्र के माध्यम से भगवान आकाश तत्व के माध्यम से इसे ग्रहण करते हैं। भोग के विषय में मुझे लगता है कुछ क्योंकि कहा जाता है कि जो देव योनि होते हैं अर्थात भगवान जो है वो वायु और अग्नि के माध्यम से मूल रूप से आकाश के माध्यम से नैवेद्य आदि पूजा आराधना इसे ग्रहण करते हैं। पर पृथ्वी तत्व और जो जल तत्व होता है वो देवताओं में नहीं होता है। तो पृथ्वी और जल तत्व, जैसे कि मैंने गीता के श्लोक में भी आपको अभी बताया दोस्तों, वहां पर तो तप का मतलब क्या होता है, वो ओमकार ध्वनि होता है, और तेज का मतलब अग्नि होता है, सुगंध का मतलब वायु होता है, मतलब जो धूप दीप तेज जो है, और ये सारे वस्तु जो है ना वो आकाश माध्यम से भगवान ग्रहण कर रहे हैं। पर पृथ्वी या जल तत्व जो है उसमें छुआछूत के विषय कई जगह पर इसका उल्लेख किया गया है, तो इसलिए शायद कुछ निषेध वगैरह होगा। एक्चुअल में मुझे भी इसके बारे में कोई पूर्ण ज्ञान है, मैं ऐसा नहीं बोल सकता, पर हाँ इसके बारे में निषेध है। मैं आपको ये बस बता सकता हूँ कि शास्त्रों में कई जगह पर इसके ऊपर निषेध है। तो आप जो है मंत्र के माध्यम से अगर भोग लगा रहे तो आप धूप से भी लगा सकते हैं। अगर आपके गुरु निर्देशित या फिर जो है आपके जनेऊ है या आपके परिवार के कोई कुलाचार ऐसे नियम है तो भी आप जो है आप मंत्रों के माध्यम से भोजन भगवान को अर्पण कर सकते हैं। मूल विषय है मंत्रों के माध्यम से पूर्ण जब निवेदन होगा कोई भी वस्तु तो उसे मंत्र भोग कहा जाता है। तो दोस्तों मुझे लगता है ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है, थोड़ा लंबा हो गया है। विषय को बोलते बोलते क्या होता है दोस्तों, उस विषय में ना कई समय कुछ बातें, कुछ आलोचना जो हो जाती है वो कभी भी संक्षिप्त में नहीं हो सकते, और मैं कभी भी संक्षिप्त में बस बहुत प्रोफेशनली वीडियो नहीं बना पाता हूँ। तो अगर आप लोगों को कई समय हो सकता है, कई समय आप लोगों को थोड़ा बोर लगे, तो दोस्तों उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, पर सच में मैं बहुत शॉर्ट में वीडियो नहीं बना पाता हूँ। मुझे अगर मेरी ये कमी आप लोग कहेंगे तो कमी ही सही, पर सच में मैं अपने आप को, मुझे लगता है कि मैं अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा हूँ। यहाँ पर कई लोग मुझसे बड़े भी हैं उम्र में, तो उनके साथ भी, वो मेरे जीजी हो सकते हैं, मेरे भैया हो सकते हैं, तो उनके साथ जब बात कर रहे हैं तो अपनेपन के साथ मैं बात करता हूँ। मैं यहाँ पर बस एक चैनल पर वीडियो अपलोड करने के लिए मैं कोई वीडियो नहीं बनाता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मंत्र भोग का, मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नए किसी जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।